जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मच्छर पानी में क्यों नहीं डूबता है, सुई या ब्लेड पानी में क्यों नहीं डूबती है और गर्म खाना हमको स्वादिष्ट क्यों लगता है। तो इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो दोस्तों, इसका कारण होता है पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस टेंशन। तो आज मैं सरफेस टेंशन के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए कि सरफेस टेंशन क्या होता है। सरफेस टेंशन में आपको 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी है जिससे आपको सरफेस टेंशन की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप सारे क्वेश्चन जो बनते हैं इससे आप कर सकते हैं। तो आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहला है कि दरों का खिंचाव बल। तो दोस्तों, ये होता है दरों का खिंचाव बल। और नंबर 2 है यह क्षेत्रफल को कम करता है। और नंबर 3 है यह दरों को गाढ़ा करता है। मैं आपको अच्छे से इसको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास जो द्रव होता है, वो द्रव जो है उसमें खिंचाव बल जब होगा, तो जब खिंचाव होगा किसी द्रव में तो वो अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहेगा। और जब किसी चीज़ का क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिक से क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, द्रव का खिंचाव बल जब कम होगा तो अपनी एरिया को वो कम करना चाहेगा, और जब एरिया कम हो जाएगी तो उसका क्षेत्रफल कम हो गया और उससे जो है क्या हो जाएगा, द्रव गाढ़ा हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव दोस्तों यही होता है, और आपको ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। अब हम जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल को ध्यान से समझिएगा। तो एग्जाम्पल जैसे है कि दोस्तों, मान लिया यहाँ पे हमारे पास एक आपको बॉल दिखाई दे रही है। ये बॉल जो है द्रव में क्यों नहीं डूब रही है? तो द्रव में इसलिए नहीं डूब रही है क्योंकि जो जल है, जो द्रव है, वो पृष्ठ तनाव के कारण यहाँ पे इसको डूबने नहीं दे रहा है। दूसरा उदाहरण देते हैं, जैसे कि मान लिया हमारे पास जो ब्रश होता है पेंट करने वाला, तो पेंट करने वाला ब्रश जो होता है, जब तक हम उसमें पेंट नहीं लगाते हैं तब तक उसके जो बाल होते हैं वो बिखरे से रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम दोस्तों उस पर ब्रश कर लेते हैं या पॉलिश वगैरह उसमें लगाते हैं, तो पॉलिश से जो है ब्रश जो है वो मोटा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? क्योंकि जो पृष्ठ तनाव था वो उस पर जो है बढ़ गया। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब किसी द्रव का खिंचाव बल लगेगा तो वो क्या होगा, वो अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहेगा, और जब क्षेत्रफल को कम करना चाहेगा तो वो द्रव गाढ़ा हो जाएगा। जो यहाँ पे द्रव गाढ़ा हो जाएगा तो ये ब्रश के जो बाल हैं ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, मोटे प्रतीत होंगे। देखिए यहाँ पे जो आपको ये मोटे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं, हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। जो सुई है या ब्लेड है या सुई है या कोई अगर आप टाँका वगैरह उसमें डालेंगे, कांटा वगैरह आप डालेंगे पानी में, बड़ी ही आहिस्ता से डालेंगे। ये नहीं कि ऐसे जल में डाल देंगे तो वो डूब जाएगा। अगर बड़ी आसानी से डालेंगे तो वो सुई या ब्लेड वगैरह पानी में नहीं डूबेगी, क्योंकि इसके पीछे भी दोस्तों पृष्ठ तनाव का कारण है। ठीक है, तो जैसे कि मान लिया मच्छर है। मच्छर जो है पानी में क्यों नहीं डूबता है? मच्छर का हालांकि वेट कम होता है, लेकिन फिर भी जो यहाँ पे पृष्ठ तनाव लगता है दोस्तों। क्योंकि पृष्ठ तनाव से क्या होता है कि पृष्ठ तनाव, जैसा कि मैंने बताया कि जो द्रव होता है वो अपने क्षेत्रफल को कम करना चाहता है, और जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो वह द्रव गाढ़ा हो जाएगा, और जब द्रव गाढ़ा हो जाएगा तो उस पर जो है मच्छर वगैरह नहीं डूबेंगे। जो कीड़े मकोड़े हल्के वाले होते हैं वो पानी पे नहीं डूबेंगे। चलिए दूसरा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। और हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ पे लगता है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत दोस्तों लगता है बड़ी वस्तुओं पे। जैसे कोई मनुष्य है, हम लोग जैसे कि तालाब में तैरने जाएं तो हम लोगों पे पृष्ठ तनाव नहीं लगेगा। हम लोगों पे क्या लगेगा, आर्किमिडीज का सिद्धांत जो होता है वो लगेगा, जो मैं अगले वाले वीडियो में बताऊँगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लिया पानी की जो बूंद होती है, आपने देखी होगी, एक पानी की स्वतंत्र बूंद, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये क्या है, पानी की एक स्वतंत्र बूंद है। तो ये गोल क्यों होती है? ये भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या करता है, किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल कम करना चाहेगा, जगह कम करना चाहेगा। तो जब पानी की बूंद कोई स्वतंत्र होती है, वो गिरती है तो वो गोल हो जाती है। वो गोल इसलिए हो जाती है क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ तनाव हमेशा कम करना चाहता है। तो जब कोई चीज़ गोल हो जाती है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है वो सबसे कम हो जाता है। क्योंकि मान लिया, हम आपको एग्जांपल देते हैं, जैसे कि मान लिया आप कोई चीज़ आपके पास है और आप किसी दूसरे से उसको छुपाना चाहते हैं, तो बड़ी जल्दी उसको आप गोल करके रख लेते हैं अपनी पॉकेट में। अब गोल करके अचानक से रख लेते हैं। अब गोल करके क्यों रखते हैं? क्योंकि जब हम किसी चीज़ को गोल करते हैं तो उसका जो है क्षेत्रफल सबसे कम हो जाता है। और पृष्ठ तनाव यही करता है कि पृष्ठ तनाव जो है वो चीज़ का जो एरिया है वो कम करना चाहता है। तो हम जो है उसको बड़ी जल्दी गोल करके, जैसे कि आपके पास रुमाल है मान लिया, अब वो रुमाल आप पॉकेट में रखेंगे अपनी। अगर आप किसी से रुमाल छिपा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वो रुमाल आप जल्दी से गोल करके जेब में ऐसे लपेटेंगे और जेब में अपनी रख लेंगे। तो ये क्या हो गया? ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब किसी चीज़ का जो आकार है वो गोल हो जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव तो उसका जो एरिया है वो कम हो जाता है।
और जब एरिया कम हो जाएगा तो उस पर तनाव लगता है। तो इसीलिए जल की एक स्वतंत्र बूंद गोल होती है। गोल इसलिए होती है क्योंकि उसका जो क्षेत्रफल है वो कम से कम करना चाहती है बूंद। तो जल की एक स्वतंत्र बूंद इसलिए गोल होती है। चलिए अब हम बताते हैं आपको कि पृष्ठ तनाव पर किसका प्रभाव पड़ता है, किस किस चीज़ों का प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो बात है कि पृष्ठ तनाव पर जो है तापमान का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो जब तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव और अधिक बढ़ जाता है। अगर आप टेम्परेचर जो है टेम्परेचर किसी चीज़ का कम कर देंगे तो पृष्ठ तनाव और अधिक बढ़ जाता है। और जब जो है वो तापमान बढ़ जाएगा तो द्रव और गाढ़ा हो जाएगा। जब द्रव गाढ़ा हो जाएगा तो द्रव और ज़्यादा सिकुड़ जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या समझा कि तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा तो द्रव और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। द्रव गाढ़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि दोस्तों गर्म चाय है। अब गर्म चाय जब बहुत ज़्यादा गर्म रहती है तो वो पतली होती है, और जैसे जैसे वो ठंडी होती रहती है तो ऊपरी परत पे वो जो है थोड़ा जमने लगती है। वो थोड़ा थोड़ा उस पर मलाई ऐसी टाइप की पड़ जाती है, ठीक है, एक परत से ऊपर बन जाती है। वो परत क्यों बनती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही उसका पृष्ठ तनाव किसी चीज़ का कम हो जाता है। मान लिया हमारे पास द्रव है, हमारे पास चाय थी, और चाय को हम क्या करें, हम गर्म होती है चाय। तो जब गर्म चाय होती है तो उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, और तापमान धीरे धीरे जैसे चाय ठंडी हो जाती है तो उसका तापमान जो है वो कम हो जाता है। और जब तापमान कम हो जाएगा तो मैं यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि तापमान कम होने से जो है पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जब पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा तो वो जो द्रव है वो क्या करेगा, वो जो है अपनी जगह को यानी कि क्षेत्रफल को कम करना चाहेगा। तो इसलिए जब चाय ठंडी हो जाती है तो ऊपर एक परत सी बन जाती है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे कि दूध है, तो दूध हम अपने घरों में गर्म करते हैं। तो जब गर्म करके रखते हैं उसके बाद कुछ समय बाद जो है दूध पे मलाई सी पड़ जाती है, मलाई ऊपरी परत पे मलाई जम जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे कि दूध गर्म था पहले तो उसका पृष्ठ तनाव थोड़ा सा कम था, और जैसे जैसे समय के साथ में वो ठंडा होता गया तो ऊपरी जो है हिस्से पे दूध मलाई जम गई। क्योंकि जब जो है तापमान कम हो गया, द्रव और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो द्रव और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ऊपर मलाई जम जाती है। ये कारण होता है। इसका उल्टा भी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा है कि तापमान कम करने से पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है और वह चीज़ सिकुड़ कर गाढ़ी हो जाती है। तो इसका मतलब हर सिकुड़ी हुई चीज़ का तापमान जो है कम होगा। ये भी तो सही है। मान लिया मैंने बताया है कि तापमान कम करने से तनाव जो है अधिक बढ़ जाता है, पृष्ठ तनाव अधिक बढ़ जाता है, और वह चीज़ जो है उसका क्षेत्रफल कम हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, मतलब वह चीज़ सिकुड़ जाती है। तो हर सिकुड़ी हुई चीज़ का दोस्तों तापमान क्या होगा, वो कम होगा। तो जो स्प्रे होती है, परफ्यूम जो हम परफ्यूम वगैरह लगाते हैं, तो वो परफ्यूम जब हम अपने बॉडी पे डालते हैं तो हमको ठंडा ठंडा सा लगता है। क्यों लगता है हमको ठंडा ठंडा सा, वो इसलिए लगता है क्योंकि इसका विपरीत वहाँ पे नियम लगता है। वो ठंडा ठंडा सा होता है नहीं, उसका तापमान कम होता है। जब तापमान कम होता है तो इसका मतलब जो है वो चीज़ ठंडी होगी, ठीक है। तो स्प्रे की जो हर एक बूंद जो होती है वो बहुत ठंडी होती है। वो इसीलिए ठंडी होती है क्योंकि वहाँ पे जो पृष्ठ तनाव होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ ठंडी होती है, ठीक है। तो जब जल की जो स्प्रे की हर एक बूंद होगी वो सिकुड़ जाती है, वो छोटी छोटी हो जाती है, सिकुड़ी हुई होती है। जो अपनी बॉडी पे डालते हैं तो हमको बड़ा ठंडा ठंडा लगता है, मज़ा आता है, ठीक है। और यहाँ पे अब दूसरी बात है कि तापमान अधिक करने से पृष्ठ तनाव कम भी हो जाता है। अगर हम तापमान को अधिक कर देंगे तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। अगर तापमान बढ़ा देंगे तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और अगर तापमान को अधिक कर देंगे मतलब बहुत ज़्यादा तापमान कम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है। तो जो हमको समोसा मान लिया हम खा रहे हैं, तो समोसा हमको बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट क्यों लगता है, ठीक है। गर्म खाना हमको स्वादिष्ट क्यों लगता है, जैसे गर्म खाना है, समोसा है, सूप वगैरह है, ये हमको बहुत स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि वो गर्म होता है। और जब गर्म होता है तो जब वो खाना गर्म होगा तो जो है ज़्यादा फैलेगा, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होगा, तापमान अधिक है, तो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल कम होगा, यानी कि क्षेत्रफल का ज़्यादा होगा, यानी कि वो ज़्यादा फैलेगा। जब तापमान ज़्यादा होगा तो वो चीज़ ज़्यादा फैलेगी क्योंकि उस पर पृष्ठ तनाव कम होगा। तो जैसे कि मेरे पास मान लिया हम खाना खाते हैं गर्म खाना, तो जब हम गर्म खाना खाते हैं तो हमारी जीभ पे वो फैल जाता है क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है, और हमको बड़ा खाना जो है अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। क्योंकि जीभ में दोस्तों क्या होता है, जीभ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग स्वाद के पॉइंट्स होते हैं, मतलब जगह होती है। जीभ जो पूरी जो है अलग अलग, माने हमें जो जीभ है वो जीभ पे अलग अलग जो है अलग अलग एरिया पे अलग अलग स्वाद के टेस्ट के जो है खाने बने होते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं तो जब खाना खाएंगे और पूरी जीभ पे फैल जाएगा,
तो उससे क्या होगा, उससे हमको खाना अच्छा लगेगा। और जब ठंडा खाना खाएंगे, आप गरम समोसा खाइए वो आपको अच्छा लगेगा, या मान लिया आप ठंडा समोसा खाएंगे तब आपको अच्छा लगेगा। जब गरम समोसा होगा तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पूरी जीभ पे फैल जाएगा। और जब हम ठंडा समोसा खाएंगे तो एक तरफ कहीं रह जाएगा, एक तरफ मुँह के, तो वो इतना अच्छा नहीं लगता है। तो ये सब कारण है। तो दोस्तों यहाँ पे ये पृष्ठ तनाव ये होता है, जो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर तब भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।